Hello everyone. In this video we will discuss about the next topic of this chapter. But before this जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। जब कभी भी फैक्टर सर्विस के रिटर्न में हमें इनकम मिले हम उसे फैक्टर इनकम कंसीडर करते हैं, और वहीं बिना किसी सर्विस के बदले अगर हमें इनकम रिसीव होती है तो हम उसे ट्रांसफ़र इनकम कंसीडर करते हैं। उसके साथ हमने ये भी जाना कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन के दौरान केवल फैक्टर इनकम को ही यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र इनकम का किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करते हम वहाँ पर। ट्रांसफ़र इनकम एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा भी था, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी। वही मैंने आपको ये भी बताया कि जो रिटायरमेंट पेंशन होता है वो फैक्टर इनकम का हिस्सा होता है, ना कि ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है। उसके साथ हमने ये भी जाना कि जो टैक्स होता है गवर्नमेंट को वो एक ट्रांसफ़र इनकम है, वहीं अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाएगा। उसके अलावा हमने ट्रांसफ़र इनकम की दो और कैटेगरी को यहाँ पढ़ा था, करंट ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र के अंदर हमने बताया आपको कि रेगुलर बेस पे जो भी इनकम मिलती है कंजप्शन पर्पस के लिए रिसीव होती है उसे हम करंट ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन पर्पस के लिए इनकम रिसीव होती है तो हम उसे कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम कंसीडर करते हैं। So now we are starting our today's topic, which is types of goods. There are basically two types of goods, which is in final goods or intermediate goods. But we have two more category here, which in the final good is known as the consumption good and capital good. Okay, so now we are starting one by one. So we are starting with the first category of goods, which is final good. Final goods refers to those goods which are used either for consumption or for investment. The matter is that if you are using that good is for consumption, that is final good. If you are using that good for the investment purpose too, that is also known as a final good. But don't forget to see the last gray box which is mentioned here. It must be noted that the final goods are neither resold or nor used for any further transformation in the process of production. तो यहाँ जो प्रॉपर बात बताई जा रही है वो क्या है कि अगर आप गुड्स का इस्तेमाल कंजप्शन के लिए करते हैं, फाइनल कंजप्शन के लिए करते हैं, तो आप उसे फाइनल गुड कंसीडर करेंगे। अगर आप गुड्स का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर्पस यानी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करते हैं तो आप उसे फाइनल गुड कहेंगे। लेकिन अगर आपने गुड्स को रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए या प्रोडक्शन और प्रोसेस के अंदर दोबारा ट्रांसफॉर्म करने के लिए रखा हुआ है तो हम उसे फाइनल गुड्स नहीं कहते। अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि हम ये फाइनल गुड्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं या ऐसे हम क्यों ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि फैक्टर इनकम को लेके बात की थी, मैंने टेरिटरी को लेके बात की थी, वही सेम यहाँ भी डिस्कस किया जाएगा कि फाइनल गुड्स का ही यूज़ होता है कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम में। हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं यूज़ करते। तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में क्वेश्चंस के अंदर ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से गुड्स फाइनल गुड्स हैं, कौन कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और तब आप उसके बीच डिफरेंस कर पाएंगे कि मैं इस गुड का इस्तेमाल कैलकुलेशन में करूँगा, मैं इस गुड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा कैलकुलेशन के अंदर, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस होगा। तो हम इसी के लिए सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यह देख लीजिए दोबारा से, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स हैं जो कंजप्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइनल कंजप्शन। इसके अलावा अगर कोई सामान दोबारा बेचने के लिए रखा हुआ है या फिर वो दोबारा से प्रोडक्शन और प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो हम उस गुड को फाइनल गुड नहीं कहते। तो हम उस गुड को क्या कहते हैं? हम उस बेसिकली गुड को इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। अगर हमने ऐसे गुड को रखा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, intermediate good refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year.
अगर उसी साल में उसका दोबारा प्रोडक्शन कर दिया जाए या उसे हम बेचने के लिए रखते हैं तो हम उस गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं. So now we can understand by the above statements कि final goods क्या होते हैं. Intermediate goods क्या होते हैं? Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production the same year. या तो इन गुड्स को उसी साल बेच दिया जाएगा, बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हम, या फिर हम उन्हें उसी साल के प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे. अगर ऐसा होता है तो ही वो गुड इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा. कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं. They are generally purchased by one production unit from another production unit. जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट को दिए जाते हैं. जो सिंपल हमने पढ़ा ऊपर, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो लास्ट फाइनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएं. इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट ने कुछ प्रोड्यूस किया और वो प्रोड्यूस करके उसने फाइनल कंजप्शन के लिए हाउस होल्ड को दे दिया, तो ऐसे गुड्स क्या कहलाएंगे? ऐसे गुड्स फाइनल गुड्स कहलाएंगे. लेकिन अगर एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट को कोई सामान दे रहा है तो हम इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं एक बिस्किट की फैक्ट्री है, उस बिस्किट की फैक्ट्री को बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए वीट की रिक्वायरमेंट है, तो उस वीट के रिक्वायरमेंट के लिए वो प्रोडक्शन यूनिट से डिमांड करेगा, जो फार्मर्स है उनसे बात करेगा, उसके लिए उससे सामान लेगा यहाँ पर, तो फार्मर्स इसे वीट प्रोवाइड कराएंगे बिस्किट फैक्ट्रीज को. तो डेफिनेटली एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट को यहाँ पर सामान दे रहा है, गुड्स को सौंप रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर हम इसे बोलेंगे. नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स. बिल्कुल सही. इनका जो डिमांड होता है वो डिराइव्ड डिमांड है, यानी डायरेक्ट डिमांड नहीं इनका कि भाई एग्जैक्टली बढ़ेगा. कैसे समझते हैं? देखिए, जो मैंने बताया बिस्किट की फैक्ट्री, तो बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए वीट चाहिए हमें यहाँ पर. तो अगर बिस्किट को हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, सिंपल सी बात कि मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड है बिस्किट्स की, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें वीट ज़्यादा चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. तो वीट का प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि बिस्किट की डिमांड बढ़ी, तो इसे हम बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड. नेक्स्ट पे चलते हैं. ड्यूरेबल गुड्स purchased by the government for the military purpose are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense service not for the market sale. जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कौन कौन से गुड्स हैं यहाँ पर? ड्यूरेबल गुड्स हैं लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, जो भी मिलिट्री पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने परचेज किया है, उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स as they are used to produce defense service. उससे डिफेंस सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी. एक्चुअल द फाइनल सर्विस दैट डिफेंस सर्विस. तो डिफेंस सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी, ना कि हम उसे सेलिंग के लिए रखते हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं रखते. तो ये बातें आप याद रखिएगा. नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द फाइनल गुड्स. बिल्कुल सही. जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की वो एक्चुअली में अटैच होती है फाइनल. इसलिए बड़ा मुश्किल है कि हम एक सही कैलकुलेशन बिठाएं कि हम एग्जैक्ट इनकम निकालें. जैसे सिंपल सा यहाँ एग्जांपल से दिया हुआ है कि एक मिलर ने बाय किया वीट 700 वर्थ का और उसे कन्वर्ट किया आटे में. तो भाई आटा में उसने कन्वर्ट किया तो आटे का जो अभी वेट है वो 1000 हुआ और उसने उसमें गेहूं जो लिया था वो 700 का लिया था उस जगह पे. तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 1000 के अंदर, इस 1000 के अंदर ऑलरेडी ये 700 इंक्लूड है. तो अब क्या करें हम यहाँ पर? यहाँ तो डबल काउंटिंग हो जाएगी इस जगह से, मुश्किल हो जाएगा भाई कैटेगरी. आप बोलेंगे भाई आपकी नेशनल इनकम है 1700 क्योंकि आपने उसका भी फाइनल देख लिया, इसका भी फाइनल देख लिया. बट हमें यही तो समझना है जगह पे कि फाइनल गुड्स कौन से हैं. ये जो वीट है जो इस प्रोडक्शन यूनिट ने इसे दिए, ये तो एक्चुअली में इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो हम इसे कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम फाइनल गुड हमें पता लग जाएगा, हम उसे इस्तेमाल करेंगे. तो 1000 हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी, ना कि 1700. तो ये सभी बातें यहाँ पे हमें समझनी होगी कि कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम इंक्लूड होंगी और कैसे कैसे हम जानें कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं.
अगर हम ऊपर दिए एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है। अभी आप लोगों ने साफ साफ समझ लिया कि अगर हम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तो फाइनल गुड है, अगर हम गुड को रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन में करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन आप एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में मिल्क का इस्तेमाल किया गया कंजप्शन पर्पस के लिए, ये देखिए, तो हमने इसे क्या बोला, फाइनल गुड बोल दिया। फिर नीचे अगेन इंटरमीडिएट के अंदर क्या हुआ है, मिल्क का इस्तेमाल किया गया है डेयरी शॉप द्वारा, तो हमने इसे बोल दिया इंटरमीडिएट गुड बोल दिया। फिर हमने मिल्क का इस्तेमाल किया स्वीट मेकिंग के लिए, तो हमने इसे अगेन इंटरमीडिएट गुड बोल दिया। तो क्या हम मिल्क एक गुड को तीनों कैटेगरी में ले सकते हैं, मतलब हम इसे कंजप्शन के लिए भी, रीसेल के लिए भी और फर्दर प्रोडक्शन में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि ये पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर गुड जो है वो फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड है? इसका सिंपल आंसर है, हमें यूज देखना पड़ेगा उस गुड का, हमें उस कमोडिटी का नेचर ऑफ यूज देखना पड़ेगा कि उस कमोडिटी का यूज किस लिए किया जा रहा है। अगर प्रोडक्शन साइकिल पूरा खत्म हो गया है, उसके बाद उसे हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उस गुड को एग्जैक्टली बोलेंगे कि ये फाइनल गुड है। लेकिन अगर उसे रीसेल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम उस गुड को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। अगर उसी गुड को हम फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें तो अगेन हम उस गुड को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम नेचर ऑफ गुड पे ये बात नहीं बता सकते, बट नेचर ऑफ यूज पे या कमोडिटी के यूज पे हम इस बात को बता सकते हैं कि कौन सा गुड फाइनल होगा, कौन सा गुड इंटरमीडिएट होगा। तो याद रखिएगा, सेम गुड दिमाग में ये मत रहिएगा कि भाई ये मिल्क जो है वो कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर जो शुगर कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मशीनें ही इन्वेस्टमेंट में होते हैं हमेशा। तो आपको ये चीज एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं करनी, गुड्स जो है वो मिल्क हमेशा कंजप्शन में होगा, वो इंटरमीडिएट हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये सब कुछ यूज पे डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी का यूज कौन कर रहा है, किस प्रोसेस के अंदर हो रहा है उस कमोडिटी का यूज। अगर लास्ट कंजप्शन है तो वो डेफिनेटली वो जो गुड है वो फाइनल गुड कहलाएगा। लेकिन अगर वो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है तो वो गुड इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। इसी प्रॉब्लम को हमने लास्ट वाले पॉइंट के अंदर भी देखा था इंटरमीडिएट के अंदर, कि जो मिलर है उसने वीट को बाय किया 700 का, और उसने जो प्रोडक्शन तैयार किया, आटा जो बनाया वो है 1000 रुपये का यहाँ पर। तो हम डेफिनेटली यहाँ कैसे बताएंगे, क्योंकि अगर हम वीट को देखें तो वीट कंजप्शन में भी इस्तेमाल हो रहा है, और वीट जो कंजप्शन के अलावा फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है बिस्किट्स बनाने के लिए या अदर गुड्स बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पे नेचर ऑफ यूज पर देखना पड़ेगा कि उस गुड्स को कहाँ यूज किया जा रहा है, हमें उसका एंड यूज देखना पड़ेगा। इट बेस्ड ऑन द एंड यूज कि भाई लास्ट में क्या यूज हुआ गुड का। पूरे प्रोसेस में अगर वो कहीं भी है तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, लेकिन अगर एंड में उसका यूज क्या हुआ हमें पता लग जाए तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो वाला गुड जो है वो फाइनल है या फिर वो इंटरमीडिएट है। यही वो प्रोडक्शन बाउंड्री वाली कंडीशन है जो मैं आपको ऊपर पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, कि कैसे आप किसी गुड को इंटरमीडिएट गुड या कैसे आप फाइनल गुड कंसीडर करेंगे। देखिए, अगर कोई गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर रहता है तो आप उसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाता है तो हम उसे फाइनल गुड कहेंगे इस जगह पे। अब पूरी कहानी या स्टोरी क्या बताई गई है कि एक फार्मर है, उस फार्मर ने कॉटन बनाया, कॉटन प्रोड्यूस किया, उसका कितना रेट हुआ, उसका वर्थ कितने का हुआ, 2000 का, और उसने बी को बेच दिया। अब बी को उसने फर्दर प्रोडक्शन के लिए बेचा है, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट है। बी ने उसका कॉटन का इस्तेमाल किया और थ्रेड बनाया, थ्रेड कितने का बना, 3000 का थ्रेड बन गया, यहाँ पे 3000 का बना, और सी को बेच दिया फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अगेन ये इंटरमीडिएट गुड है। सी ने उस थ्रेड को लेकर क्लॉथ बनाया, उस क्लॉथ को उसने बकायदा बनाया, उसका वेट कितना हो गया 4500। तो अब ये क्या है, फर्दर प्रोडक्शन में था,
तो ये इंटरमीडिएट गुड है। अब उसने उस गुड को बेच दिया, किसे बेच दिया? क्लॉथ को, कंज्यूमर को बेच दिया। तो अब जैसे ही उसने एंड यूज के लिए इस गुड्स को बेचा, अब वो गुड फाइनल गुड कंसीडर किया जाएगा, उसे हम फाइनल गुड कहेंगे। तो जैसे ही जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर गुड रहेगा हम उसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, और प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल जाए गुड तो हम उसे फाइनल गुड कहेंगे। मान लीजिए यहाँ डी होता है एक और डी उस क्लॉथ का इस्तेमाल, डिजाइनर है कोई डी, उस क्लॉथ का इस्तेमाल करके अलग अलग डिजाइन के क्लॉथ्स बनाता, तो ऑब्वियसली बात ये प्रोडक्शन बाउंड्री और स्प्रेड हो जाती, और फिर ये जो बना हुआ डिजाइनर क्लॉथ है ये कंज्यूमर इस्तेमाल करता, तो अब फाइनल गुड्स ये होता। तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? द प्रोडक्शन बाउंड्री इज अ लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। जो प्रोडक्टिव सेक्टर के अराउंड जो लाइन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री बोल रहे हैं। तो ये जो लाइन है पूरे सेक्टर के अराउंड में यही प्रोडक्शन बाउंड्री है। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जब तक गुड्स रहेंगे हम उसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, और जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे हम उन्हें फाइनल गुड कहेंगे। तो मैं वही बता रहा था कि एक्चुअली में हम कैसे पता लगाएं कि सेम ही गुड है? था तो मिल्क, था तो ऑब्वियसली बात वीट ही था, लेकिन सेम ही गुड हमारा गुड जो है इंटरमीडिएट कैसे हो जाता है? सेम ही गुड हमारा फाइनल गुड कैसे हो जाता है? ये एक्चुअली में उसके यूज पे डिपेंड करता है। तो आप यूज को देख सकते हैं तब पता लगा सकते हैं, या आप प्रोडक्शन बाउंड्री को ध्यान से समझ लें और फिर पता लगा सकते हैं कि गुड भाई इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल है। जो दो बातें यहाँ बताई गई उसे भी देख लेते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड, ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि नेशनल इनकम हमेशा फाइनल इनकम को ही इंक्लूड करेगा, उसके अलावा किसी और को इंक्लूड नहीं करता है। आईसी को, इंटरमीडिएट गुड्स को, इंटरमीडिएट कंजप्शन वाले गुड्स को हम कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम में, केवल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फाइनल गुड को। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ पे क्या होगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो मैंने बताया था आपको 700 और प्लस 1000 वाला हिसाब, आप एक्चुअली में खुश रहेंगे आपके नेशनल इनकम काफ़ी बढ़ गई, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है ना। एक्चुअल में तो आपकी इनकम कितनी थी? 1000, लेकिन आप काउंट कितनी कर रहे थे? आप काउंट कर रहे थे 1700। तो दिक्कत यहीं पे है, आप उस गुड को डबल काउंटिंग में ले जाएंगे। तो इसी डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इस ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं कि हम केवल फाइनल गुड को ही यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी राइज होता है। अगर कोई इंटरमीडिएट गुड 1 साल तक सेम ईयर के अंदर अंदर रीसेल पर्पस के लिए रखा जाए तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, लेकिन अगर जैसे ही उसने 1 साल वाली कंडीशन को क्रॉस कर दिया हम उसे फाइनल गुड कहना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली कोई शॉप पे कोई सामान रखा हुआ है वो उसे बेचने पर्पस के लिए रखता है, लेकिन अगर 1 ईयर के अंदर अंदर बिक गया तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। लेकिन अगर 1 ईयर का कॉन्सेप्ट क्रॉस कर जाता है, 1 ईयर ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे फिर फाइनल गुड के अंदर ट्रीट करेंगे। अब एक बार इसके डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है यहाँ पर। तो फाइनल गुड का मीनिंग क्या है? ये कौन से गुड्स होते हैं जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरमीडिएट कौन से गुड्स होते हैं? जो दोबारा बेचने के लिए या फिर सेम ईयर, याद रखिएगा सेम ईयर फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेचर क्या है इसका? ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होते हैं, जबकि ये इंक्लूड नहीं होते हैं। फाइनल गुड्स डायरेक्ट डिमांड पे डिपेंड है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं डिमांड को यहाँ पर। वहीं इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं वो डिराइव डिमांड पे डिपेंड होते हैं, यानी फाइनल पे ही डिपेंड होते हैं इसकी डिमांड। तो वैल्यू एडिशन यहाँ कोई नेक्स्ट वैल्यू एड नहीं होता कोई, क्योंकि ये फाइनल गुड है, प्रोडक्शन प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म हो चुका है और फाइनली इस गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर और भी वैल्यू अटैच हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि उसने कॉटन बनाया, कॉटन के बाद थ्रेड बनाया, थ्रेड का क्लॉथ बनाया, तो डेफिनेटली हर एक जगह वैल्यू वहाँ पर कुछ ना कुछ अटैच हुई है, तो यहाँ और भी वैल्यू अटैच हो सकती है यहाँ पर। प्रोडक्शन बाउंड्री, जो फाइनल गुड होते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर काउंट किए जाते हैं, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर ही काउंट किए जाते हैं। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका एग्जाम्पल के अंदर कि भाई आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, यूज़, कि भाई कहाँ यूज़ आते हैं, किस कंडीशन में यूज़ है। अगर एंड यूज़ आप समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट को तो आप डेफिनेटली एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं करने वाले।
आज के लिए बस इतना ही। कल फाइनल गुड्स के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।